कार्यवाही। बता दें कि कल लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सदन में गतिरोध खत्म करने पर बैठक में सहमति हुई है। आज से सुचारू रूप से चलेगी सदन की कार्यवाही। सपा को आज मिलेगा संभल हिंसा पर बोलने का मौका। तो 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी, वहीं 16 से 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। तो आज से सुचारू रूप से देखिए सदन की कार्यवाही चलेगी। बता दें कि सपा को आज संभल हिंसा के मामले पर बोलने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 13 से 14 दिसंबर को कहा जा रहा है कि संविधान पर चर्चा की जाएगी। इस सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, उत्तर प्रदेश में देखा जाए संभल हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा था, तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे और आज इसी को लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को संसद में बोलने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल रन्नी, जिस तरह से देखा जाए शीतकालीन सत्र के दौरान पहले ही दिन से कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है। कई मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको सदन के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और यदि हम सांसदों की बात करें तो वो एक क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि है जिनको अपने क्षेत्र की बात रखने का पूरा अधिकार होता है सदन के अंदर में, लेकिन उसको लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा था, जिसको लेकर के कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। ओम बिरला ने ये बैठक बुलाई थी, उसमें तय किया गया था कि किस तरह से सदन की गरिमा को भंग न करते हुए अपनी बातों को सदन के अंदर रखा जाए और सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि सबको बोलने का अधिकार भी दिया जाएगा, सबको बोलने का मौका भी दिया जाएगा। उसी पे आज सपा को बोलने का मौका दिया गया क्योंकि सपा लगातार संभल मामले को लेकर के सदन में बात करने की बात कर रही थी, संभल मामले को लेकर के चर्चा की मांग कर रही थी, जिसको लेकर के आज अनुमति दी गई है कि आज सपा सदन के अंदर संभल मामले को लेकर के बातें रखेंगे। अब देखना ये होगा कि संभल मामले को लेकर के सपा क्या कुछ बातें रखती है, क्योंकि जिस तरह से संभल में हिंसा भड़का था, जिस तरह से संभल में हिंसा के बाद वहां के जो माहौल बने थे, लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगाए गए थे कि वहां पे सत्ता पक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से सपा के डेलीगेशन को वहां पे जाने से रोका गया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज सपा सदन के अंदर अपनी बात को रखेगी और उसके बाद किस तरह से सत्ता पक्ष का प्रतिक्रिया सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से संविधान पे चर्चा की लेकर के बात हो रही है तो संविधान पे भी चर्चा के लिए तारीख दिया गया है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पे चर्चा की जाएगी, वहीं 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पे चर्चा की जाएगी। तो जिस तरह से सदन की गरिमा है, जिस तरह से सदन के जो तमाम जो सांसद है वो एक क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपने क्षेत्र का पूरा अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र की बात को सदन में रखे, सदन के पटल पे उन बातों को रखे, उन मुद्दों को रखे जिससे उनके क्षेत्र के लोगों की भलाई हो सके, उनके क्षेत्र का जो विकास हो सके। लेकिन देखा गया था कि शीतकालीन सत्र के दौरान जब शुरू होती है शीतकालीन सत्र, तब से ही सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि उनको सदन के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जिसके बाद ओम बिरला ने खुद ये बैठक बुलाई थी, कल बैठक हुई थी जिसमें तमाम विपक्षी दल हैं उनके भी नेता शामिल हुए थे और उसमें सर्वसम्मति से ये बात हुई है कि अब आज से जो सदन की कार्रवाई होगी, महज अब कह सकते हैं कि 50 मिनट का समय बचा हुआ है जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो तमाम प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो अपनी अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे। चाहे हम सबसे बड़ा मुद्दा यदि आज हम सदन के अंदर की बताएं नंदिनी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं वो संभल मुद्दा है, जिसको लेकर के सपा को आज बोलने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चलिए आगे बढ़ते हैं।